हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड हिमालय। हम लोग हिमालय को नदियों के आधार पर उसका विभाजन जो किए हैं एक तरह से प्रादेशिक क्षेत्रों के आधार पे, तो उनमें से हम लोगों ने कल के वीडियो में हम लोग पंजाब हिमालय के बारे में अध्ययन किए। आज हम लोग पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय या हम कहें उत्तराखंड हिमालय। ये कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय के पूर्व में पड़ता है और साथ ही साथ ये जो है आपका जो पश्चिम हिमालय है या हम कहें पंजाब हिमालय है या हम कहें कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय से इसकी जो ऊंचाई है वो हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाते हैं हिमालय की चौड़ाई हमको कम होती जाती है। हिमालय की चौड़ाई कम होती जाती है लेकिन जो ऊंचाई है वो ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कम है लेकिन ऊंचाई जो है पश्चिम हिमालय से ज़्यादा है। और इसका विस्तार अगर हम देखें तो विस्तार जो आपका कुमायूं हिमालय या हम कहें उत्तराखंड हिमालय जो है ये दो नदियों के बीच में स्थित है। पहला है आपका सतलज और दूसरा है काली नदी। तो इन दो नदियों के बीच में आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र आते हैं। जैसे हम देखें विस्तार, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। और हमें पता है जो सतलज का मतलब जो आपका ये सतलज नदी है, ये सतलज नदी तिब्बत के अंतर्गत जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास जो आपका राक्षस ताल नामक स्थान है वहाँ से इस सतलज नदी का उद्गम होता है। वहीं अगर हम काली नदी की बात करें तो काली नदी आपका उत्तराखंड क्षेत्र से ही निकलता है। उत्तराखंड में एक जिले का नाम है पिथौरागढ़। उस पिथौरागढ़ जिले में एक स्थान है काला पानी। तो उस काला पानी नामक स्थान से जो है इस काली नदी का उद्गम होता है। तो इस तरह से सतलज नदी, ये जो आपको इतना दिखाई दे रहा है ये सतलज नदी और ये आपका जो काली नदी है, इसके बीच में आपको टोटल क्या नाम है, पूरा का पूरा उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमको क्या दिखाई दे रहा है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम इस कुमायूं हिमालय या हम कहें उत्तराखंड हिमालय को और किस नामों से जानते हैं तो हम कहेंगे कि इसे हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं और कुमायूं हिमालय या हम कहें गढ़वाल हिमालय। अब हिमाचल हिमालय क्यों कहते हैं इस कुमायूं हिमालय को या उत्तराखंड हिमालय को? क्योंकि सतलज और काली नदियों के बीच में हिमाचल प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र आता है। इस वजह से हम इसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसको हम गढ़वाल या कुमायूं हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो पश्चिमी सिरा है, पश्चिमी भाग है वो गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है और जो पूर्वी भाग है वो कुमायूं हिमालय या हम कहें यहाँ के ये जिले हैं या मंडल हैं उनके नाम से ये जाने जाते हैं। अगर हम देखें इसका विस्तार यानी कि इसका जो क्षेत्र है उत्तराखंड हिमालय का, तो उत्तराखंड आपका लगभग इन्हीं दो नदियों के बीच में स्थित है और हिमाचल प्रदेश का भी क्या है, कुछ भाग हमको यहाँ दोनों नदियों के बीच में सतलज और काली नदियों के बीच में दिखाई देता है। तो अगर हम कहें इसका जो विस्तार है, जो इसकी लंबाई है, तो ये लगभग 320 किलोमीटर है और जो इसका क्षेत्रफल है लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ये आपका उत्तराखंड हिमालय या कुमायूं हिमालय या हम कहें हिमाचल हिमालय जो है इनका विस्तार दिखाई देता है। तो इस तरह से अगर हम हिमालय के श्रृंखला की बात करें जो हमारा मुख्य हिमालय है, तो मुख्य हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय, तो ये जो तीनों श्रेणियां हैं ये तीनों श्रेणियां हमको उत्तराखंड हिमालय या हम कहें कुमायूं हिमालय के अंतर्गत भी हमको देखने को मिल जाती है। जैसे हम कहें कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत हम लोगों ने बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों मुख्य श्रेणियों को हम लोग देखते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग ट्रांस हिमालय के भाग को भी इस कश्मीर हिमालय के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका उत्तराखंड हिमालय है
इसमें हमको मुख्य हिमालय के तीनों श्रेणियां देखने को मिलती हैं, जैसे हम कहें बृहद हिमालय, लघु हिमालय और आपके शिवालिक हिमालय। और इसी लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है और वहीं उत्तराखंड में इसे नाग टिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हिमाचल जो मुख्य श्रेणियां हैं वो तीनों को तीनों हमें यहाँ दिखाई देते हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत। अगर हम कहें कि जो आपका ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो दक्षिणी सिरा है या हम कहें दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग को हम तराई क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और इसी तराई क्षेत्र में हम कहें हमको पाताल तोड़ कुएं भी दिखाई देते हैं। अब ये पाताल तोड़ कुएं जो हैं ये जल स्रोत का एक माध्यम है। कहने का मतलब कि ये जो कुएं हैं ये कुएं स्वतः जो है धरातल से बाहर निकलते हैं, जो जल स्रोत का एक माध्यम है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं कह रहे हैं, जो कि क्या है? आपका एक प्राकृतिक जल स्रोत है। तो हम जो है अब इसके बात करेंगे कि इस कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे हैं, घाटियां हैं, चोटियां हैं या ग्लेशियर है, धार्मिक स्थल या हम पर्यटन स्थलों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो पर्यटन स्थलों में हम कहें मसूरी हो गया, आपका नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, ये सब आपके इसी कुमायूं हिमालय या हम कहें उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ये सभी क्या है? मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये सब पर्यटन स्थल हैं जो कि कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगर हम प्रमुख चोटियों की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, कामेद और नंदा देवी, ये जितने भी चोटियां यहाँ पे हैं ये सभी चोटियां कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और ये जो नंदा देवी है, नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी है, या हम कहें पहले स्थान पर ऊंचाई के मामले में नंदा देवी है, लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटियों में ये तीसरे नंबर पर आती है। वहीं अगर हम बात करें जो उत्तर भारत की प्रमुख नदियों का जो उद्गम होता है, जैसे गंगा हो गया और आपका यमुना हो गया, तो गंगा यमुना नदियों का उद्गम स्थान भी कहाँ है? इसी उत्तराखंड हिमालय या हम कहें कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही है। क्यों? क्योंकि यही कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आपके गंगोत्री ग्लेशियर पाए जाते हैं और यमुनोत्री ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर से हम कहें भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जो आगे चल के गंगा कहलाती है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो इस तरह जो ये गंगा और यमुना नदियां हैं उत्तर भारत की, उनका उद्गम स्थान कहाँ है? इसी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। अगर हम दर्रे की बात करें तो जो आपका मानाला, लिपुलेख, नीतिला, ये जो सभी दर्रे हैं ये हमें कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही दिखाई देते हैं। यानी कि ये सभी के सभी कुमायूं हिमालय या हम कहें उत्तराखंड हिमालय में ही स्थित है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे कई देवप्रयाग भी देखने को मिलते हैं। देवप्रयाग मतलब क्या? कि नदियों का संगम स्थान हमको इसी उत्तराखंड हिमालय या हम कहें कुमायूं हिमालय के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि देवप्रयाग कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, कर्णप्रयाग कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, विष्णुप्रयाग कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, और आपका जो रुद्रप्रयाग है वो भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो आपके नदियों का संगम स्थान है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? प्रयाग के नाम से जान रहे हैं। ये जब हम नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये जो देवप्रयाग है, नदियों का संगम स्थान है, वो सभी आपके इसी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही स्थित है। अगला जो पॉइंट है वो घाटियां हैं। तो इसी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत या आपके उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत हमको कालका दून, नागागढ़ दून, देहरादून और आपके हरिकेन दून और ये आपका कोटा दून, ये सभी के सभी क्या हैं? घाटियों के नाम हैं। तो हमको इसी
कश्मीर, हमको इसी उत्तराखंड या हम कहें कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत दिखाई देते हैं। और यहीं पे हमें कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत हमें जो फूलों की प्रसिद्ध घाटियां हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अगर हम प्रसिद्ध स्थलों की बात करें, जैसे आपका गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब, ये सभी के सभी जो आपके प्रसिद्ध स्थल हैं वो हमें यहीं कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही दिखाई देते हैं। अगर हम कहें कि जो आपका यहाँ पे जो मुख्य हिमालय के तीनों श्रेणियां गई हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय, उनमें से जो आपका बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के घाटियों में एक भोटिया नामक जो जनजाति है, यानी कि जो खाना बदोश समुदाय के लोग हैं, ये ऋतु प्रवास की जिंदगी जीते हैं। एक तरह से ऋतु प्रवास करते रहते हैं। ऋतु प्रवास कहने का मतलब है कि ये मौसम के अनुसार ये अपने स्थान को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं अनुसार। जैसे हम कहें कि अगर ऋतु काल आ जाता है, गर्मी का मौसम आ जाता है, तो ये बुग्याल जो ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पे जो घास के स्थान होते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो यहाँ की घाटियाँ होती हैं, अगर इस तरह से घाटियाँ हैं तो घाटियों के ऊपर क्या है, यहाँ पे घास पाए जाते हैं। ये क्या है, घास पाए जाने के, ये जो घास पाए जाते हैं इसी को क्या कहा जा रहा है उत्तराखंड में, इसी को बुग्याल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जा रहा है, बुग्याल। तो ये जब यहाँ जब गर्मी होती है तो ये घाटियों से निकलकर यहाँ ऊंचाई पर चले आते हैं। बुग्याल नामक स्थान पे जो क्या होते हैं, जो पर्वत होते हैं, जो आपके पहाड़ी होते हैं, वहाँ पे जो घास होते हैं वहाँ पे ये चले आते हैं और गर्मी के मौसम में यहीं रहते हैं। और इसके बाद जैसे ही शरद ऋतु आ जाती है, ठंडी का मौसम आ जाता है, ये क्या करते हैं, वहाँ से पलायन करके यानी कि वापस जो है अपने इन्हीं घाटियों में ये चले आते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है जो भोटिया नामक आपकी जनजाति है, खाना बदोश जो समुदाय के लोग जिंदगी जीते हैं, वो एक तरह से ऋतु प्रवास करते हैं। इस तरह से कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत जितने भी पॉइंट हैं हम लोगों ने उसको कवर किया। अब हम लोग बात करेंगे नेपाल हिमालय के बारे में।